किस ब्लॉक में? ब्लॉक ए बी? बी, ब्लॉक बी। बी। चलो चलो दूसरे वाला, दूसरे वाला। चलो चलो, स्ट्रेचर पकड़ो, ए उठाओ, स्ट्रेचर उठाओ। स्ट्रेचर उठाओ, चलो निकलो वहाँ पे। इसमें लेकर आने हैं वो बच्चे। 6th क्लास ब्लॉक बी, चलो जल्दी से 7th क्लास के दौड़ के निकलो बेटा, दौड़ के। 6th क्लास ब्लॉक बी। क्लास 7 कौन बच्चा मिसिंग है? और सेंसर का प्रयोग करके 2 रेस्क्यू मेंबर जो हैं वो बच्चों को ला रहे हैं। हमारी पाठशाला के अध्यापक डॉक्टर अमित जी तथा अन्य अध्यापक बच्चों को फायर एक्सटिंग्विश के बारे में बताते हुए विभिन्न कमेटियों के सदस्यगण अपनी अपनी कमेटियों के साथ, रेस्क्यू कमेटी के सदस्य, फायर फाइटिंग कमेटी के सदस्यगण, आपदा प्रबंधन के इंचार्ज मैडम प्रोमिला जी, फायर फाइटिंग के इंचार्ज मैडम प्रवीण जी तथा अन्य समस्त कमेटियों के अध्यापक देखे जा रहे हैं। अभी हमारे अध्यापक बच्चों को मॉक ड्रिल के संचालन के लिए निर्देश देते हुए तो कुछ तीव्रता का भूकंप आ गया और उसके 99% चांसेस होते हैं कि 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद आपको शॉक है और आपको शॉक आने से जो जर्जर हाथ में आपकी बिल्डिंग होती है वो गिर जाती है। उस समय जो है वो हमारी दीवारें गिरती हैं। तो इसलिए हमारे रेस्क्यू कमेटी के सदस्यगण एवं फर्स्ट एड कमेटी के सदस्यगण अपना अपना काम करते हुए देखे जा रहे हैं। घायलों का निरीक्षण किया जा रहा है और ये हमारे केमिस्ट्री के प्रवक्ता श्री सुरजीत मोहन जी मॉक ड्रिल के उपरांत देखे जा रहे हैं। बहुत ही स्मूथली और सिस्टमेटिक ऑर्डर से इस मॉक ड्रिल का संचालन किया गया समस्त अध्यापकों के सहयोग से तथा बच्चों के सहयोग से, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट एड कमेटी के छात्र सदस्यगण बच्चों को फर्स्ट एड देते हुए देखे जा रहे हैं इस वीडियो में। बच्चों ने बहुत ही लगन से इस मॉक ड्रिल में अपना अपना काम किया और इस पहली मॉक ड्रिल को सफल बनाया और भविष्य में जब भी इस प्रकार की कोई भूकंप जैसी आपदा आती है तो बच्चों ने
इसके गुर सीखे कि किस प्रकार से सेफ एग्जिट करना है और किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, और फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग समितियों का भी काम बहुत ही सराहनीय रहा। सिलेंडर की पाइप में यदि आग लग जाए तो उसको किस प्रकार से, बोरी की सहायता से, गीली बोरी की सहायता से, या फिर फ्यूल की सप्लाई बंद करके, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके किस प्रकार से बुझाना है, वो गुर भी अध्यापकों ने बच्चों को सिखाए और इस प्रकार की एक्टिविटी घर में नहीं करने की भी सलाह दी। और अंत में समस्त कमेटियों के सदस्यगण अपना फोटो सेशन करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ पर फायर फाइटिंग कमेटी के सदस्यगण, आपदा प्रबंधन के इंचार्ज मैडम प्रोमिला जी तथा कार्यकारी प्रधानाचार्य मैडम शैली जी के साथ देखे जा रहे हैं। अलार्मिंग कमेटी के सदस्यगण फोटो सेशन में भाग लेते हुए और अवेयरनेस कमेटी के सदस्यगण भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जो कि समय समय पर बच्चों को आपदाओं के बारे में अवेयर करते रहते हैं और किस प्रकार से बचना है इसके बारे में बताते रहते हैं। स्काउट एंड गाइड के और एनएसएस के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। फर्स्ट एड कमेटी के इंचार्ज एवं सदस्यगण तो ये मॉक ड्रिल बहुत ही शानदार रही, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी कमेटियों के सदस्यगण अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स और उनके लिए उपयोग होने वाली एवं सदस्यगण फाइलों का निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे रेस्क्यू हैं। कमेटी के सदस्य किस प्रकार से रेस्क्यू कर रहे हैं। बच्चे का मास्क हटाओ। रेस्क्यू कमेटी के सदस्य शाबाश, बहुत अच्छे। सबसे पहले मास्क हटाओ ताकि इसको ताकि हवा मिलती रहे। बच्चों सबसे पहले इनको रेस्क्यू लेटा दो। करना है। पैर पकड़ बेटा, दूसरा कैंडी इसके टांगें नहीं चल रही हैं। रेस्क्यू लेटाओ इसको। अध्यापक ये घायल है, इसको हमने चेक करना है। सबसे पहले इसकी एयर बेग को खुला करना है ताकि किस प्रकार से और घायलों को बिठाना है और उनकी फर्स्ट एड करनी है। टाइप बी की जो आग होती है, जो कि गैसेस वाले जैसे पेट्रोल, डीजल, ग्रीसेस आदि की आग, जो आग आपने मैंने देखा होगा कि
जैसे किसी दुकान में आग लग गई, कहाँ पर लगती है? जहाँ पर गाड़ियां रिपेयर होती हैं, मोटरसाइकिल रिपेयर होते हैं, वहां पर क्या होगा, अगर उस चीज को आग लग गई तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर DCA वाला ही इस्तेमाल करना है। तीसरी कौन सी आग होती है? C, जो कि बिजली के द्वारा आग लगती है। बिजली के द्वारा, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, वहां शॉर्ट सर्किट हो गया, कंप्यूटर के बीच आग लग गई, तो आपने ये बोला जो कि आग बुझाने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र का यूज किया जाएगा। अगर हम इसको यूज करेंगे आग तो बुझ जाएगी, पर जो जितना भी हमारे कंप्यूटर हैं सारे खराब हो जाएंगे, दोबारा वो रिपेयर नहीं हो सकते अगर हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ CO2 ही उस टाइम इस्तेमाल करना है। मीटर पीछे और हवा का रुख देखें, क्योंकि आग बहुत भयंकर चीज होती है। इसकी लपटें चलेंगी, आप सामने होंगे तो आपके ऊपर भी आग पकड़ सकती है। इसलिए हवा का रुख देखें, जहां से हवा रही उसकी को फीड करें और फायर एक्सटिंग्विशर को हाथ से पकड़े, नोजल को पकड़े और इसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद जहाँ पर आग है उसकी तरफ को नोजल करके प्रेस करें और यहाँ आग लगे बनाते जाए, और आग के ऊपर क्या होगा, झाग सा बन जाएगा। अगर सिलेंडर कई टाइप के होते हैं, अभी आपको लास्ट में बताता हूँ, आपने सभी ने आग, इसका प्रयोग आग के ऊपर कैसे किया जाता है। बच्चों देखो इधर, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये हमारे पास यही पड़े हुए स्कूल, अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो इसको कैसे चलाना है, आपने थोड़ा ध्यान देना है। आप लेके भागोगे तो सिर्फ इसका क्या है, देखो इसको दबाओ और पाइप को हाथ से पकड़ के रखो जहाँ पर आग है सर, और इसको प्रेस से दबाओ। बच्चों को ला रहे हैं। हमारे फर्स्ट एड कमेटी के 2 बच्चे ब्लॉक बी में मिसिंग हैं, तो रेस्क्यू कमेटी के सदस्यों से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी ब्लॉक बी के 2 बच्चों को रेस्क्यू करें। और क्लास 7 के 4 बच्चे मिसिंग हैं और वो घायल हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। अतः रेस्क्यू कमेटी के सदस्यों से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो इनका रेस्क्यू करें ब्लॉक ए में। 7th अमित जी, 7th में कितने मिस हैं? 26 टोटल मिस 4 बच्चे मिस हैं। 4 के लिए आप खड़े हो, 2-2 चलो वॉलेंटियर्स भेजो यहाँ से। वॉलंटियर आओ मेरे पास। यहाँ जो 4 बच्चे हैं उनके लेके आना, चलो स्ट्रेचर ले जाओ। बाकी ऐसे जाओ। ये कहाँ होता है? रसोई घर में होता है। तो रसोई घर में आग लगने की जो संभावना है वो अधिक होती है। तो अगर कहीं ऐसा होता है तो अभी सर आपको कुछ करके बताएंगे। चलाओ चलाओ।
ठीक है, घबराना नहीं होता बेटा, सिलेंडर में बोलते ना आग लग जाती है। जैसे कभी भी रसोई घर में पाइप फट जाती है तो हम घबरा जाते हैं। तो इसके लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। गीली बोरी घर में इमीडिएटली गैस सिलेंडर के पास होनी चाहिए। और दूसरा आप देख रहे हैं ये जो गैस आग जल रही है, यहाँ पे एक एयर गैप है, यहाँ पे एयर गैप है, इसको हम इमीडिएटली ऐसे बंद कर सकते हैं, ये देखो। और दूसरी कौन सी गैस जो है वो और आग के लिए जरूरी है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, यही यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी और आग बुझ गई। ये एक्टिविटी जो है इससे हम आग से डरना थोड़ी नहीं है कि ये जला देगी। जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे तो ये अपने आप बुझेगी। तो जैसे कि आप सभी ने यहाँ पे देखा है। और दूसरा, यदि ये पाइप इधर उधर जिगजैग करे तो हम गीली बोरी से भी इसको बुझा सकते हैं। गीली बोरी जो है इसके ऊपर रखेंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देंगे। आएंगे उस टाइम पर हमारे पास स्कूल में हेल्थ केयर के टीचर हैं, वो उस टाइम ग्राउंड में रहेंगे, फटाफट इनके पास सारी चीजें हैं। वो आपको सचेत रहना है, हाथ अपने धोने हैं। और जब भी आप घर से आते हैं, बस में आते हैं, आप खिड़की खोलते हैं, सीट पे बैठते हैं, उसमें हजारों लोग बैठे हुए होते हैं पहले से, और उनके कीटाणु वहां पे भी लगे होते हैं, कीटाणुओं का आदान प्रदान होता है। इसलिए जब तक आप उन हाथों को अपने नाक मुंह में लगाए बगैर पहले आप साफ करेंगे तो वो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए बार बार हाथ धोने हैं और इस आपदा से बचना है। तो समझ रहे हैं आप तो